हेलो आर्मी। तो ये है मेरी न्यू स्टोरी। और हाँ, स्टोरी स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। I mean, आपको इस स्टोरी में कुछ चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगेंगी, बट इट्स ओके, इट्स जस्ट अ स्टोरी। स्टोरी कैसी भी हो सकती है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओहो, ये लड़की कितना सोती है। उठ जा बेटा, अब तो सूरज सर पे आ चुका है, लेकिन इस लड़की की आंख नहीं खुलेगी। अरे अपने लिए नहीं तो यॉनतन के लिए तो उठ जा, उसका चेकअप होगा। हाँ, अरे हाँ। गुड मॉर्निंग मॉम। इतना लेट सोकर उठी और गुड मॉर्निंग कर रही हो? मॉम मैं उठने ही वाली थी बस। हाँ हाँ, सब जानती हूँ। चलो बैठो, नाश्ता करो। मॉम मैं नाश्ता नहीं करने वाली, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, वरना यंतन का चेकअप भी नहीं हो पाएगा। अरे इतना भी लेट नहीं हो जाएगा, खा लो कुछ। मॉम मैं आकर खा लूंगी प्लीज। अगर यंतन का चेकअप नहीं होता है, वहाँ पे लेट पहुंची मैं तो। तुम ना बहुत बदतमीज हो गई हो, मेरी बात नहीं सुनती हो। अच्छा मम्मा गुस्सा मत करो, मैं जा रही हूँ। ओह माय बेबी, चलो चेकअप के लिए चलते हैं। हाँ, रोड पर ध्यान से चलना, गाड़ी वाड़ी से बचकर, इसको भी साथ में रखना। मॉम मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी जान को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, मेरा बच्चा। बाय मॉम। बेबी देखो, अब आपका चेकअप होगा। प्लीज थोड़ा ध्यान से पकड़ने से। ऑफ कोर्स मैम, आप फिक्र मत करो, आप यहाँ पे बैठ जाओ। और इसे पेन तो नहीं होगा ना इससे? नो मैम, जस्ट नॉर्मल चेकअप है। आप यहाँ पे बैठ सकती हैं, हम इसका चेकअप करके अभी लाते हैं। तो हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। ये है ते। वैसे तो ये दिल की बहुत साफ है, बहुत ज्यादा हम्बल भी है, और इसका नेचर भी बहुत ज्यादा ही स्वीट है। लेकिन इसकी दूसरी साइड इससे ही बिल्कुल अपोजिट है। ये बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, इसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा ही बोलती है, सामने वाले को बोल बोल के पका देती है। और हमारा प्यारा यंतन, तेते की जान, और हमारी भी। और अगर इसके डॉग को कोई डॉग बोल देता है तो इसका मानसिक संतुलन थोड़ा हिल जाता है। I mean, इसे पसंद नहीं कि इसके डॉग को कोई डॉग बोले। मेरे कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तू? हाँ? वो मेरा बेटा है। खैर, मजाक से हटके स्टोरी पर आते हैं। बाकी यंतन हमारे बीच में तो नहीं रहा, लेकिन उसकी याद हमारे दिल में हमेशा है, और हम यंतन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। We still miss you यंतन। अब स्टोरी पर आते हैं। अच्छा क्या खाओगे, क्या ऑर्डर करूं? देखो शुगा, तुम्हें कुछ भी ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ खाने नहीं आई हूँ। मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ सारा, बोलो क्या बात है? आई थिंक वी शुड ब्रेकअप। ब्रेकअप क्यों? ब्रेकअप इसलिए कि अब मुझे लगता है हम दोनों साथ नहीं रह सकते ज्यादा। आई मीन तुम अच्छे हो, बट यू आर नॉट माई टाइप। सारा ये कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों रिलेशनशिप में है, थोड़ा। आई नो, बट आई कांट, बिकॉज तुम और तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर मैं किसी और लड़के से बात करती हूँ तो तुम आके मुझसे कहते हो कि तुम मुझसे बात कर लो। अब मैं तुमसे भला कितनी ही बात कर लूँ शुगा? हमने
हमने बहुत बातें कर चुकी है, कोई बात नहीं रह गई अब हम दोनों के बीच करने को। मैं तुम्हें बोलती हूँ चलो शॉपिंग पे चलते, तो तुम मुझे मना कर देते हो, बोलते हो कि कहीं जाके बात कर लेते। हम कितनी बात कर सकते हैं शुगा, और ऐसा भी नहीं कि तुम पैसे के चक्कर में बहाने बना रहे हो। तुम्हारे डैड इतना कमाते हैं, कम ऑन कुछ तो शॉपिंग करा सकते हो, बट नहीं तुम नहीं कराते हो, तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो। देखो सारा, आई नो डैड के पास बहुत पैसे, लेकिन वो मुझे उसमें से कुछ नहीं देते हैं। वो तब तक मुझे नहीं देंगे जब तक मैं खुद के पैरों पे खड़ा ना हो जाऊं, खुद का कोई काम स्टार्ट ना कर दूं। और मैं काम स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, बस एक बार मुझे काम मिलने दो, फिर मैं तुम्हें बहुत सारी शॉपिंग कराऊंगा। प्लीज ऐसे ब्रेकअप मत करो। बस शुगा, 2 महीने से तुम काम ही ढूंढ रहे हो, मिल गया तुम्हें काम? मुझे तो लगता है आगे भी तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम ऐसे डम रहोगे। और वैसे ही मैंने फैसला बोल दिया अपना, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में और नहीं रह सकती। सारा प्लीज ऐसे मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, प्लीज सारा। जी लोगे, और क्या पता आगे चल के मेरे से भी अच्छी लड़की मिल जाए। बाय द वे मेरे से कोई अच्छा है तो नहीं, पर मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें अच्छी लड़की मिल जाए। सारा नो प्लीज सारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। और एक तरफ से देखे तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे मॉम डैड भी हमारे खिलाफ हैं, तो इससे बढ़िया हम ब्रेकअप ही कर लेते हैं। गुड बाय शुगा। चली गई। तो अब हम आते हैं अपने स्टोरी के सेकंड कैरेक्टर पर, शुगा। आपने अभी सीन को देख के समझ ही लिया होगा कि हमारा शुगा 2 महीने से रिलेशनशिप में था। खैर हम इसकी पर्सनालिटी पे आते हैं। पर्सनालिटी की बात करें तो ये लड़का बहुत अच्छा है, दिल का भी बहुत ज्यादा साफ है और नेचर भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत आलसी है। इसको काम करना है, इसके अंदर जुनून है काम करने का, लेकिन ये कभी करता नहीं, ना ही काम ढूंढता। इसलिए इसकी गर्लफ्रेंड भी इसे छोड़ के चली गई। और इसके डैड इससे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये खुद के पैरों पे खड़ा हो, खुद का काम स्टार्ट करे। तभी इसके डैड इसको पैसे भी नहीं देते हैं। मैंने इसका चेकअप कर लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। और बाकी इसे नेक्स्ट वीक भी लेकर आना, इसका चेकअप होना है। ये नॉर्मल चेकअप है, हर वीक होगा। ओके मैं समझ गई, थैंक यू सो मच। ओके आप जा सकती हैं। ओह बेबी आराम से चलो। बाय द वे अच्छा क्लिनिक है, अगली बार से यौन तुमको यहीं लेकर आऊंगी। क्यों बेबी, आपको भी अच्छी लगी ना वो जगह? कमर तोड़ दी। मैम आप ठीक है? पहले ठोकते हो फिर पूछते हो ठीक हो या नहीं? बेबी मेरा बच्चा, आप ठीक हो ना? अगर मेरे बेबी को कुछ भी होता ना, फिर मैं तुम्हें बताती कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। मैं आपकी हेल्प करता हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। पहले गाड़ी से ठोकते हो, आप छूने का बहाना ढूंढ रहे हो। नो मैम, एक्चुअली मेरे सर लेट हो रहे थे। अरे तुम्हारे सर की ऐसी की तैसी। किसकी ऐसी की तैसी? अरे इस आदमी के सर की ऐसी की तैसी। आपको पता है कैसा आदमी है? खुद जल्दी में लेकिन लोगों को ठोकते जा रहा है। मुझे और मेरे बेबी को ठोक दिया, अगर हमारा सर फूट जाता तो? और देखना बेशर्मों की तरह अभी भी कार में बैठे हो, ये नहीं कि बाहर आके देख लो कि मैंने किसको ठोक दिया, किसका सर फूट गया, कोई बचा या नहीं बचा। अरे धिक्कार है ऐसे लोगों पर, बोझ है ऐसे लोग दुनिया पर। अगर मेरे बेबी को थोड़ी सी भी खरोच आ जाती ना, तो इसका सर जेल में चक्की पीस रहा होता। पुलिस को बताती, पुलिस को, फिर वो अंदर करते इन्हें। अच्छा तुम जेल में डलवाती उन्हें? हाँ देखो, ठोकने के बाद इतना बड़ा बेशर्म है कि अभी भी कार में बैठा है, नहीं कि मेरे सामने आ जाए। मैम एक्चुअली जिनसे आप ये सब बोल रहे हो ना, यही मेरे सर है। हेलो, हाँ बस रास्ते में है, बस 5 मिनट और। हाँ बस थोड़ा ट्रैफिक है, बस आ ही रहे हैं, उन्हें प्लीज थोड़ा रोके रखना। सर जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो इंजन। अरे ऐसे कैसे निकल ले रहे हो? तुम ही इसके सर हो ना? चलो माफी मांगो मुझे और मेरी बेबी को ठोकने के लिए। चलो माफी मांगो मुझसे। मैम माफ कर दीजिए। तुम नहीं, इस आदमी से मुझे सॉरी चाहिए, ये मुझे तब से गुस्से में घूरे जा रहा है। मैं तुमसे माफी क्यों मांगू? माफी तो तुम्हें मुझसे मांगनी
होनी चाहिए, तब से तुम मुझे उल्टा सीधा बोल रही हो, फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और वैसे भी तुम जैसे लोगों को मुंह लगना मेरी आदत नहीं है, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है जाया करने के लिए। युंजन चलो। चलो वरना लेट हो जाएंगे, क्लाइंट चले जाएंगे। देखो मैं बहुत शराफत से बोल रही हूँ, सॉरी बोल दो वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मैं बहुत जिद्दी हूँ और तुम जैसे लोगों से तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने मुझे तुम जैसा लोग कैसे कह दिया? मैं भी कोई ऐसी लड़की नहीं, मैं भी बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ और सॉरी बोल दो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी ऐसे। मेरे इतने बुरे दिन नहीं है कि मैं तुम्हें सॉरी बोलूंगा। मुझे मत बोलो, लेकिन मेरे बेबी को बोल दो, उसको हर्ट हुआ है। तुम्हारा बेबी? ये है मेरा बेबी, इसे सॉरी बोलो। मुझसे मजाक करना बंद करो, समझी? मेरे इतने बुरे दिन नहीं है कि मैं एक कुत्ते को सॉरी बोलूंगा। बस बहुत हुआ, तुमने इसको कुत्ता कैसे बोला? कुत्ते को कुत्ता नहीं बिल्ली बोलूंगा। तुमने मेरे बच्चे को कुत्ता कैसे बोला? सोनियो के खानदान के इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अगली बार मिलो। सोनियो के खानदान का इंसान? सर क्लाइंट्स ना चले गए हो कहीं? मेरे बच्चे को हर्ट हुआ ना, उसने आपको डॉग कह दिया। कोई नहीं बेबी, ऐसे नमूनों को इग्नोर करना चाहिए। चलो घर चलते हैं। बेवकूफ इंसान कहीं का। तो अब हम आते अपनी स्टोरी के थर्ड कैरेक्टर पर। यह है जॉन जंगकुक, एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ। और इस सीन के बाद आप समझ ही गए होंगे कि जंगकुक कितना ज्यादा कम बोलने वाला पर्सन है। ये वहीं बोलता है जहाँ पे काम होता है, बाकी ये फालतू बकवास से बहुत नफरत करता है। बाकी जंगकुक की पर्सनैलिटी की बात करें तो ये बहुत अच्छा इंसान है, दिल का भी बहुत अच्छा है, बस बाहर से थोड़ा कोल्ड दिखता है। नाउ लेट्स बैक टू द स्टोरी। हाँ डैडू, वो बहुत अजीब था, उसने मेरे बेबी को कुत्ता बोला। ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे कार से ठोकना थोड़ी चाहिए। बाकी ये कुत्ते वाली बात उसे कैसे पता? वो तो कुत्ता ही बोलेगा ना, तुम इसे बेबी बोलती हो, पूरी दुनिया थोड़ी सी बेबी बोलेगी। डैड आप मेरी साइड हो, उस आदमी की साइड हो। बेटा देखो मैं तो तुम्हारी साइड हूँ, बाकी मैं एक लॉजिकल थिंग बोल रहा हूँ, आप लॉजिक मत घुसेड़ो, तभी मॉम से आपकी बार बार लड़ाई होती है। अब मुझे समझ आ गया, आप लॉजिक मत लगाया करो। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे डैड के अंदर यही एक कमी है, ये लॉजिक घुसेड़ने लग जाते हैं और अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी पर्सन मानने लग जाते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अरे बातों बातों में तो मैं यंतन को खाना देना भूल ही गई। मैं देकर आती हूँ, आप दोनों बात करो। तुम ना बहुत ज्यादा प्यारी हो। हाँ लेकिन तुमसे कम, तुम ज्यादा प्यारे हो, एकदम मोटू से गोल गोल। काश तुम्हारी तरह मेरी एक्स भी मुझे प्यारा बोलती, लेकिन वो मुझे कभी प्यारा नहीं बोलती, वो तो मुझे गेंडा बोलती थी। ऐसा नहीं है, हर कोई अच्छा होता है, तुम भी बहुत अच्छे हो। मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। तुम्हें कोई भी बात शेयर करनी हो तुम कर सकते हो। सच में क्या? मैं तुमसे कोई भी बात शेयर कर सकता हूँ, चाहे वो कैसी भी बात हो? सच में तुम बहुत अच्छी हो। हाँ तुम कुछ भी शेयर कर सकते हो। अच्छा तो क्या मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, तुम उसे कंप्लीट करोगी क्या? सच में करोगी ना? ऑफ कोर्स मैं कर पाई तो जरूर करूंगी। तुम बोलो आखिर मैं यहाँ पे किस लिए हूँ? तुम्हारी बात सुनने के लिए, तुम्हारा मन हल्का करने के लिए। लेकिन तुम पहले मुझसे वादा करो कि बात सुनने के बाद तुम मुकर नहीं जाओगी। मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी, पूरा पूरा करोगी। हाँ पहले बोलो तो क्या बात है, ऐसा क्या करवाना है तुम्हें? देखो जब से मेरी एक्स गई है ना, मैं तब से बहुत अकेला हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा। हाँ मैं समझ सकती हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करना चाहोगी? बस एक नाइट मेरे साथ? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं करूंगी। तुम मेरी रेंटल गर्लफ्रेंड हो, इतना कर सकती हो तुम मेरे लिए, और तुमने भी तो बोला था कि तुम करोगी। माना मैं तुम्हारी रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ और तुमने पे भी किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल हो जाऊँ। मैं लोगों के साथ इसलिए आती हूँ ताकि मैं उनका दिल बहला सकूं, अकेले लोगों को अच्छा फील करा सकूं, उनके साथ बात कर सकूं, ना कि किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट कर सकूं। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? मैंने तुम्हारे लिए पैसे दिए हैं, इतना तो कर सकती हो। और वैसे भी तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डबल पैसे दे सकता हूँ तुम्हें, इसके दुगना। बस मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो, मैं बहुत अकेला हूँ। मैंने मना कर दिया ना तुमको, मैं जा रही हूँ। अरे रुको रुको रुको, तुम तो नाराज होकर चल दी। बैठो बैठो। अच्छा ठीक है,
मैं तुम्हें डबल नहीं, मैं तुम्हें ट्रिपल पे करूंगा इसके लिए। अब तो मान जाओ, मेरे साथ एक नाइट स्पेंड कर लो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा नाइट मत स्पेंड करो, चलो मुझे किसी कर दो। डोंट टच मी, मैं जा रही, बाहर में जाओ तुम। अरे जिमिन रुको, जिमिन रुको। अच्छा ट्रिपल नहीं, 4 गुना ले लेना। अरे जिमिन मेरी बात तो सुनो, रुको जिमिन। अरे जिमिन तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? मैं नहीं मानूंगी। अरे तुम एक बार दिमाग से सोचो जिमिन, तुम्हारे पास पैसे ही पैसा होगा। अब मैं तुम्हें 4 गुना पे करने वाला हूँ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। बस बहुत हुआ, तब से इरिटेट करे जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है पैसों के लिए कुछ भी करूंगी? तुमसे फिजिकल कांटेक्ट करूंगी, नाइट स्पेंड करूंगी। मोटे अच्छा तेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, अच्छा हुआ। उसके साथ भी तुम ऐसी हरकतें करते होगे। मन तो करे मार डालूं। जिमिन तुम इतना कैसे मार सकते हो? मार सकती हूँ, देख लो, यही है मेरा असली रूप, समझे? आज से ऐसी बकवास किसी से की ना तो मार डालूंगी। पब्लिक प्लेसेस में छोड़ रही हूँ, वरना मार मार के चटनी बना देती। मोटा ये है हमारी स्टोरी की 4th कैरेक्टर जिमिन। और इस सीन से आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये कितनी ज्यादा गुस्सैल है। बाकी जिमिन दिल की बहुत अच्छी इंसान है। और इसकी काम की बात करें तो ये एक रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब करती है। मींस जैसे लोगों का दिल टूट जाता है, उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़ देती है या फिर किसी चीज से धोखा मिलता है या वो अकेला फील करते हैं, तो वो रेंटल गर्लफ्रेंड को पेड तरीके से ले सकते हैं, उनके साथ अपना डे एंजॉय कर सकते हैं और उनके साथ डेट पे जा सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं। और इस स्टोरी में हमारी जिमिन यही करती है। बाकी जिमिन हमारी ते की फ्रेंड भी है इसमें। फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड। ओ गाइस, ये बहुत बड़ा पार्ट बन गया, इसको यहीं एंड करते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊंगी। और कमेंट्स में अपनी राय बताना मत भूलना कि मुझे इस स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपके अकॉर्डिंग इस स्टोरी को चलाऊंगी। अगर आप लिखोगे आपको पसंद नहीं आई तो मैं इस स्टोरी को बंद कर लूंगी, मैं दूसरी स्टार्ट कर दूंगी। ओके, बाय गाइस।